हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग जो है टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हमारा फलन। इससे पहले हम समुच्चय और संबंध को समझ चुके हैं और फलन जो टॉपिक है, फंक्शन जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत फलन के जो प्रकार है आपके वन वन और मैनी वन, एक एक ही और बहु एक ही फंक्शन के बारे में अपन समझ चुके हैं और उनको अच्छे से आपने जो है याद भी कर लिया होगा कॉन्सेप्ट्स को, और उस पर आधारित जो है क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बाद में करवाने वाला हूं। अब पहले जो है हम आज अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, तो ऑन टू एंड इनटू फंक्शन के बारे में। ठीक है, इनके लिए जो भी आप बार बार कमेंट करते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या करें या प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस के अंदर बताया है कि आप लोग जो है प्रैक्टिस के लिए आपका सबसे बेस्ट सोर्स होता है आपके पीवाईक्यूज, है ना। तो आप पीवाईक्यूज ज्यादा से ज्यादा लगाएं, और पीवाईक्यूज कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल जो है सेकंड ग्रेड के ही लगाएं। राजस्थान के अंदर यह टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है, एसीएफ के सिलेबस में भी था, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है, आपके सेकंड ग्रेड में भी है। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजी, आपके इसके अलावा सेट के सिलेबस में भी है। वहां जहां कहीं भी इस पर आधारित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ट्राई करें। उसके बाद जब राजस्थान के सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के सभी पेपर हो जाते हैं, उसके बाद में आप जो है आपके यूपी के, एमपी के, डीएसएसबी के, हरियाणा के, यहाँ के जो अपने आसपास के राज्य हैं, वहां पर भी इस मैथमेटिक्स के पाठ्यक्रम को देखते हुए जो आपके क्वेश्चंस आए हुए होते हैं आप उन्हें ट्राई करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने जब पीवाईक्यू सॉल्व किए कई सारे, तो हमने ये देखा है कि अदर अदर स्टेट्स के जो पेपर होते हैं वहां से उठा करके सीधे सीधे जो है क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। जैसे यूपी के अंदर एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका होता है वो सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है, आपके यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन सीधा सीधा यूपी में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको करें। 11 12 के लिए आप जो है आईआईटी जेई मेंस के अंदर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा एनडीए में, आपके बीट्स पिलानी में, जहां अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं, एआई ट्रिपल ईटी के जो पहले एग्जाम हुआ करता था, वहां पर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करिए। उससे आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब जो है आप लोग आज हेडिंग डालेंगे आच्छादक फलन। ठीक है, हेडिंग डालिएगा। क्या हेडिंग डालेंगे, तो आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। और हिंदी तो इसकी बड़ी खतरनाक है, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही सिंपल है, ऑन टू फंक्शन। क्या है, ऑन टू फंक्शन। और इसी ऑन टू फंक्शन को सर जैक्सन भी कहते हैं। क्या, सर जैक्सन। आपको जैसा कि कल बताया था कि वन वन फंक्शन को अपन इंजेक्शन भी कहते हैं, उसी प्रकार से जो ऑन टू फंक्शन होता है, आच्छादक फलन होता है, उसे आप सर जैक्सन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सर जैक्सन कह सकते हैं। अब आच्छादक या ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, तो ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास में कोई एक फलन है ए से बी में। ठीक है, तो आप लिखेंगे फलन एफ जो ए से बी में रिलेट है। ए उसका प्रांत है, बी उसके कोडोमेन है, सह प्रांत है। मैं अब अचानक लिखने की जगह मैं सीधे ऑन टू लिख रहा हूं। ठीक है, मैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, होगा यदि क्या हो जाए, यदि आपके पास में जो बी है, कोडोमेन है, उसके हर एक अवयव का प्रतिबिंब जो है वो ए के अंदर उपस्थित हो। यानी जो कोडोमेन है या जो दूसरा समुच्चय होता है बी समुच्चय, उसका प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी के साथ में रिलेट होना चाहिए ए के अवयव के साथ। यानी बी में से कोई भी जो अवयव है वो खाली नहीं बचना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फलन का सह प्रांत और उसका परिसर दोनों बराबर हो जाने चाहिए। ठीक है, उसी को कहते हैं आच्छादक। तो ऑन टू फंक्शन होगा यदि बी के प्रत्येक अवयव
बी के प्रत्येक अवयव, ठीक है, बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब ए में विद्यमान हो, ए में विद्यमान हो, ठीक, उसे अपन क्या कहते हैं, तो उसे अपन ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक, अब ऑन टू फंक्शन का मतलब सीधा सा है कि ये देखिएगा, ये हमारे पास में एक समुच्चय है और दूसरा एक हमारे पास में है बी समुच्चय। ए के अंदर अवयव है हमारे पास x1, x2, x3, x4, ठीक है, x1, x2, x3, x4। इस से संबंधित यहां पर हमारे पास रिजल्ट है ए बी सी डी। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि देखो, ए का भी रिलेशन होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए, सी का भी होना चाहिए, डी का भी होना चाहिए। इन चारों अवयवों में से कोई भी ऐसा अवयव नहीं हो जिसका संबंध यहाँ के किसी अवयव से नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है आपने कि बी के प्रत्येक अवयव, तो बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब ए के अंदर उपस्थित होना चाहिए, यानी ये बी का प्रत्येक अवयव इससे रिलेट होना चाहिए। ठीक है, अगर रिलेट नहीं है तो फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। और अगर इसका प्रत्येक अवयव इससे रिलेटेड है तो हम ये बात जानते हैं कि बी तो एक क्या होती है, सह प्रांत होता है, कोडोमेन होती है, और कोडोमेन और परिसर क्या होती है, जो जो अवयव इससे रिलेट होते हैं उनको अपन परिसर कहते हैं। यहाँ तो सभी अवयव रिलेटेड है, इसका मतलब पूरी की पूरी सह प्रांत ही परिसर बन गई है, परिसर जिसे अपन रेंज कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कोडोमेन, क्या, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ठीक है, तो किसी भी फलन के लिए अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाती है तो ऐसे फंक्शन को अपन ऑन टू फंक्शन कहते हैं, आचादक फलन कहते हैं। क्लियर, ये आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। ठीक, डायग्राम आपको समझ में आ ही गया है, कोई भी अवयव इसका बचना नहीं चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ऑन टू फंक्शन कब होगा, ये जो कंडीशन है ये बहुत काम की कंडीशन है। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपके इसके अंदर बता दूं कि एफ एक्स बराबर एक्स जो वन वन फंक्शन था अपना, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। ये अपने पास फलन था एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स जो है वो हमारा क्या था, एक वन वन फंक्शन था। ठीक है, और ये वन टू फंक्शन भी होता है। क्यों वन टू फंक्शन, इसलिए होता है कि अगर आपने इसमें से कुछ भी उठाकर यहाँ पर पुट किया है तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल कर आएगी ही आएगी, और वो जो है यहाँ से निकल कर आएगी तो इससे रिलेट रहेगा ही रहेगा। कब ये वन टू फंक्शन कब है, जब ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। ठीक है, मतलब आर से आर, तो डोमेन भी इसकी आर है और रेंज या वो डोमेन जो है वो भी इसकी आर ही होगी। ठीक, लिख लीजिए ये, बाकी इसमें जब क्वेश्चंस करेंगे तब अपने को आराम से और समझ में आ जाएगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे अंतर सेपी फलन की, जिसे अपन इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये ऑन टू फलन तो आपका पूरा हुआ। अब अपन इनटू फलन की बात करते हैं, और इनटू फलन उसी प्रकार का फलन है जिस प्रकार से मैंने बताया था कि वन वन जो फंक्शन है उसके अलावा जो बचे हुए वो सब मैनी वन होते हैं। ऐसे ही जो ऑन टू हो गया तो वो तो ऑन टू फलन है, फिर तो वो इनटू होगा ही नहीं। उसके अलावा बचे हुए जितने भी फलन होते हैं वो इनटू फलन कहलाते हैं। तो सर इनटू फलन की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि हमारे पास में अगर सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, हिंदी में इसका नाम वगैरह थोड़ा सा ये ध्यान रहे, अंतरसेपी, क्या, अंतर सेपी फलन। ठीक, और इसे इंग्लिश में कहेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात।
अभी आपको पता चली गया है, जो आच्छादक नहीं है, जो ऑन टू नहीं है, वही ये हो जाएगा। और इसमें आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि फलन एफ ए से बी, क्या फलन एफ ए से बी में इनटू में इनटू फंक्शन होगा यदि, इनटू फंक्शन होगा यदि ए के सॉरी बी के प्रत्येक बी के कम, प्रत्येक नहीं, कम से कम, ऐसा लिख लो, बी के कम से कम एक, बी के कम से कम एक अवयव अवयव का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब ए में उपस्थित न हो। ठीक है, तो फलन ए से बी में इनटू फंक्शन कहलाता है अगर बी का जो अवयव है उसमें से कम एक ऐसा अवयव मिल जाए जिसका प्रतिबिंब जो है वो ए के अंदर उपस्थित नहीं हो, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो फलन कैसा है, इनटू है। क्योंकि ऑन टू की कंडीशन क्या थी कि बी के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। अब अगर किसी का उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब वो कैसा है, इनटू है। ठीक, चलिए तो अब इसको डायग्राम से आप समझ लीजिए। ये देखिए, ए सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है x1 x2 x3 x4। ऐसे ही हमारे पास में एक आ गया ये बी सेट जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी। अब इसमें क्या हुआ कि x1 का रिलेशन है ए से, x2 का भी रिलेशन है ए से। ठीक है, तो ये अब बताओ x1 और x2 दोनों अगर ए दे रहे हैं तो मैनी पुट करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मैनी पुट करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये बी था इधर, एक सेकेंड, ये मैनी पुट करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और मैनी 1 हो जाएगा तो ये क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। लेकिन हमें मैनी 1 या 1 1 की बात नहीं करनी, हमें इनटू ऑन टू की बात करनी है। तो आपको ये पता है कि ऑन टू फंक्शन वो होते हैं कि इसका प्रत्येक अवयव इससे रिलेटेड हो। अब देखो ए तो जो है वो रिलेट हो गया, अब डी जो है वो इससे रिलेट हो गया। क्या हो गया, डी जो है वो मैंने रिलेट कर दिया, मान लीजिए किससे, तो आपके डी से। और x4 जो है वो हो गया रिलेट सी से। तो इसमें एक बच रहा है, कौन सा बच गया, वो बच गया बी। अब देखो मैंने क्या यही तो लिखवाया है कि बी के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब। तो बताओ बी का प्रतिबिंब इसके अंदर कहीं पर उपस्थित है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये आपका इनटू फंक्शन कहलाएगा, अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। कैसा फंक्शन कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनटू वन टू का जो डिफरेंस है आपके दिमाग में चलता रहता है कि सर ये क्या होता है, ये हमारे समझ नहीं आते। तो इनटू वन टू और वन वन और मैनी वन सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे याद रखना है आपको, इन शॉर्ट में याद क्या रखना है, स्टोरी क्या याद रखनी है वो देखो। याद ये रखना है 1 से 1 का रिलेशन, एक पुट करने पर एक आया तो 1 1, दो पुट करने पर एक ही आ रहा है यानी मैनी 1, एक से ज्यादा पुट करा यानी मैनी, और 1 रिजल्ट आया यानी मैनी 1। तो ये हो गया 1 1 यानी एक से एक आएगा। मैनी 1 में दो से एक आ सकता है, तीन से भी एक आ सकता है। और फिर आपका क्या, ऑन टू। ऑन टू का मतलब है ये जो है ना बेचारा, ये एक एक से रिलेट करेगा, मतलब इसका ये जो अवयव है ये कहीं ना कहीं इससे संबंधित होंगे। मतलब इसमें कोई ऐसा अवयव नहीं हो जिसका किसी के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा मिल जाए तो फिर वो इनटू है, और अगर ऐसा नहीं मिले तो वो ऑन टू है। क्लियर, तो इनटू, ऑन टू, मैनी वन, वन वन, ये चारों शब्दावलियां आपके दिमाग में अब क्लियर हो चुकी होगी, इनकी पिक्चर एकदम दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। चलिए अब इसको जो है आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो सह प्रांत है, को डोमेन है, क्या दोस्तों, जो को डोमेन है, क्या वो को डोमेन परिसर के बराबर होगी, नहीं, को डोमेन रेंज के इक्वल नहीं होती है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन से फंक्शन में को डोमेन एंड रेंज इक्वल होती है, तो वो होती है ऑन टू फंक्शन में। ठीक, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये अंतर से भी फलन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। ठीक है,
जल्दी से। फिर इसके अंदर जो है अपन कुछ छोटे छोटे से दो चार बिंदुओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, हमारे पास में एक कंडीशन है कि अगर कोई फलन, कोई फंक्शन जो आर के ऊपर यानी रियल नंबर पर एक एक ही है, तो फिर वो सदैव एक एक ही रहता है। ठीक है, कैसा रहता है? सदैव एक एक ही होगा। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं कि कोई फलन, कोई फलन आर पर एक एक ही है तो सदैव एक एक ही होगा। ठीक है, कोई फलन आर पर अगर एक एक ही है तो वो सदैव कैसा होगा? एक एक ही होगा। यानी अगर कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया और वो रियल नंबर पर वन वन है तो फिर वो हमेशा वन वन ही रहता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन मान लीजिए जो है किसी पर्टिकुलर नंबर पर, किसी रेंज पर, तो वो जो है एक एक ही है, बाद में वो मैनी वन में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं एक उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल, ये चीज इसलिए समझा रहा हूँ कि ऐसा कोई अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकें। जैसे देखो, एक एफ एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर, अपन ने पीछे फलन लिया था। अब ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जो है, ये अगर अपन नेचुरल नंबर के लिए एन पर अगर लेते हैं, इसकी प्रांत क्या ले ली? मान लो इसकी प्रांत ले ली मैंने प्राकृत संख्या। एन का मतलब क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या पर बताइए, इसके अंदर प्राकृत संख्या का मतलब आपको पता ही होगा, वन से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। बताओ, ऐसे कोई दो नंबर है क्या जिनको यहाँ पर पुट करें और उनका स्क्वायर करने पर सेम आ जाए? कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? आप एक पुट करोगे तो एक आएगा, दो पुट करने पर चार आ जाएगा, तीन पुट करने पर नौ आएगा, चार पुट करने पर 16 आएगा। ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनको पुट करें और उनका स्क्वायर सेम आ जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फलन जो है वो एक एक ही है। कब एक एक ही है? जब आपका जो प्रांत है, इसकी जो डोमेन है, वो आपने नेचुरल नंबर ले ली। लेकिन अगर आपने इसकी प्रांत परिवर्तित कर दी, क्या? इसकी प्रांत अब की बार अपन ने ले ली रियल नंबर। प्रांत क्या ले ली? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या ली अपन ने? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या जो है वो क्या है? तो वास्तविक संख्या क्या होती है हमें पता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 और इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जीरो के साथ में कोई भी संख्या ले सकता हूं। तो अब आप बताइए कि यहां पर क्या हो जाएगा? जैसे ही एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की बात आई, तो देखो एक्स बराबर 2 पर और -2 दोनों पर ही क्या आएगा? तो x2 आ जाएगा 4 और x ऑफ -2 भी क्या आएगा? 4। बताओ, तो ये अब क्या हो गया? दो पुट करने पर एक आ रहा है, तो मैनी पुट करने पर वन आ रहा है, यानी अब ये मैनी वन है। अभी ये क्या है? बहु एक एक ही है। क्या है? बहु एक एक ही। लेकिन ये जो है अभी क्या है? एक एक ही है। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपने प्रांत को बदला तो फिर वह फलन जो है वन वन से मैनी वन में बदल सकता है, मैनी वन से वन वन में आ सकता है। लेकिन अगर कोई फलन आपका आर पर ही डिफाइन किया, आर आपने प्रांत लेकर के डिफाइन किया है, फिर वो फलन अगर एक एक ही है तो वो एक एक ही रहता है। और अगर आपका बहु एक एक ही है तो वो बहु एक एक ही रहेगा। समझ में आई बात? तो रियल नंबर पर डिफाइंड है, उसके अलावा कोई प्रांत ली, जैसे यहां अपन ने प्रांत चेंज करी है, तब तो ये क्या बन गया? आपका एक एक ही बन गया। जैसे ही आपने रियल नंबर पर ली तो अब ये क्या बन गया? बहु एक एक ही। तो अब रियल नंबर पर ये डिफाइन किया है ना बहु एक एक ही, तो अब ये बहु एक एक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब इसमें कोई चेंज आने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि कोई भी फलन आर पर एक एक ही है तो वो सदैव एक एक ही रहता है। ठीक, ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसके अलावा कोई भी जो आपका फलन है उसके अंदर अगर आपने कोडोमेन के अंदर चेंज किया है ना, तो फिर वो ऑन टू से इनटू में जा सकता है, इनटू से ऑन टू में आ सकता है। जैसे मान लीजिए सह प्रांत और परिसर दोनों सेम हो जाए तो वो ऑन टू कहलाता है, अगर अलग अलग हो जाए तो इनटू कहलाता है। तो ये चेंज हो सकता है। ठीक, अब
हम जो चार टाइप पढ़कर आए वो कौन कौन से पढ़े वो देखते हैं एक बार, है ना। पहले तो देखो इधर नाम लिखते हैं, फिर इनका कॉम्बिनेशन भी बनाना है। तो हमने अभी पढ़ा है, देखो सबसे पहले पढ़ा वन वन। अब मैं डायरेक्ट इंग्लिश में ही लिखूंगा। फिर हमने पढ़ा आपका मैनी वन, ठीक है। क्या पढ़ा? मैनी वन। फिर हमने पढ़ा मैनी वन के बाद में ऑन टू, और चौथा हमने पढ़ा इन टू। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा? वन वन पढ़ा, मैनी वन पढ़ा, ऑन टू पढ़ा, इन टू पढ़ा। अब हम इनमें से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कैसे कॉम्बिनेशन? तो देखो हमारे पास में अब इधर की साइड अपन कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहला कॉम्बिनेशन आता है अपने पास में वन वन ऑन टू। क्या आता है? तो वन वन ऑन टू, ठीक है। और वन वन ऑन टू जो होता है इसी का नाम होता है बाइजेक्शन, क्योंकि आपको पता होगा वन वन को कहते हैं इंजेक्शन और ऑन टू को कहते हैं सरजेक्शन। तो दोनों इंजेक्शन और सरजेक्शन जब मिले तो दोनों सरजेक्शन बने हैं, इसलिए बन जाता है बाइजेक्शन। तो दो जैक्सन मिलकर के क्या बन गया? बाइजेक्शन। तो ये ध्यान रखे, बाइजेक्शन का मतलब है वह फलन वन वन भी है साथ में ऑन टू भी है। अब वन वन की कंडीशन वो फॉलो करे साथ में ऑन टू की भी कंडीशन फॉलो करे तो वो वन वन ऑन टू हो जाता है, बाइजेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें ये भी कॉम्बिनेशन बन जाता है कई बार। क्या? तो मैनी वन ऑन टू, ठीक है, मैनी वन ऑन टू भी बना सकते हैं। फिर हम जो है वन वन इनटू भी बना सकते हैं, और हम मैनी वन इनटू भी बना सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चार फलन तो ये होते हैं, और वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। और उन्हीं चारों को वापस मिलाने से दो दो के कॉम्बिनेशन से चार और बन जाते हैं। कैसे कैसे? वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन इन टू। समझ में आई बात? और जो वन वन ऑन टू होता है उसे अपन बाइजेक्शन कहते हैं। ये भी ध्यान रखें, बाइजेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वन वन को इंजेक्शन भी कहा जाता है और आपका ऑन टू को सरजेक्शन कहा जाता है। तो दो जैक्सन मिलकर के बाइजेक्शन बनता है। क्लियर? ये आपका यहाँ पर जो है क्लियर हो गया सभी प्रकार के जैक्सन का। तो यहाँ पर ये फलन कंप्लीट होते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, ये काम की चीज है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब देखिए हमारे पास में कुछ और भी फंक्शन आते हैं। कैसा? सर इक्वल फंक्शन क्या होता है ना, ये भी दिमाग में आ सकता है। तो अब अपन इक्वल फंक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन को समान फलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समान फलन। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इक्वल फंक्शन यानी समान फलन का मतलब क्या है? तो समान फलन यानी कि कोई भी दो फलन हमारे पास होंगे। क्या होंगे? दो फलन होंगे हमारे पास, और वो दोनों फलन जो है समान फलन कब कहलाएंगे? तो देखिए एक फलन लिया अपन ने एफ, जो ए से बी में डिफाइन है। एक और फलन लिया जी, जो कि आपका किसी और को डोमेन और डोमेन में डिफाइन है। उसमें डोमेन ले ली सी और को डोमेन ली डी। एफ में ले ली ए और बी। अब ये दोनों फलन समान फलन कहलाएंगे कब? जब आपके पास में तीन कंडीशंस जो लिख रहा हूं वो फॉलो हो जाए। पहली कंडीशन ये है कि एफ का प्रांत यानी डोमेन ऑफ एफ जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? जी के। तो जी का प्रांत, ठीक। तो एफ का प्रांत बराबर होना चाहिए जी का प्रांत के, यानी दो फंक्शन ऐसे हो जिनकी दोनों की डोमेन इक्वल हो तो आप उन्हें इक्वल फंक्शन कहते हैं। या दूसरी फिर देखो कंडीशन, पहली तो ये हो गई, इसके साथ दूसरी कंडीशन और है। क्या? दोनों की सह प्रांत को डोमेन भी इक्वल हो। दोनों की क्या हो? को डोमेन सह प्रांत जो है वो भी इक्वल हो। तो दोनों की प्रांत इक्वल हो, दोनों की को डोमेन इक्वल हो, और साथ ही साथ तीसरी कंडीशन है दोनों की वैल्यू भी इक्वल आनी चाहिए। क्या? दोनों की वैल्यू भी इक्वल आनी चाहिए। जब
आपका x जो है वो बिलोंग करता हो प्रांत के अंदर यानी डोमेन के अंदर। समझ में आई बात? तो इक्वल फंक्शन यानी समान फलन जो है वो कब होते हैं? जब दो फलनों की प्रांत, दो फलनों का सहप्रांत और दोनों फलनों की वैल्यू x के ऊपर, जो भी आप डोमेन में से x ले रहे हैं उनके ऊपर बराबर आती हो। जब ये तीनों कंडीशन फॉलो की जाएगी तब आप कहेंगे कि दो फंक्शन इक्वल है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो फंक्शन दे दिए आपको, पूछ लिया क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल है, या इक्वल करने के लिए क्या कंडीशन फॉलो करवानी होगी, या फिर आपको एक फंक्शन की कोडोमेन और डोमेन दे दी गई और फिर आपसे पूछा कि एक फंक्शन और है जिसकी कोडोमेन तो ये है, आपको बताना है उसकी डोमेन क्या होगी। यदि दोनों फलन समान है तो क्या कर दोगे, जो पहले वाले फंक्शन की डोमेन है वही उसकी डोमेन बना दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको जो है क्या करना पड़ेगा, समझ के जो है चलना पड़ेगा। अब आप तीनों कंडीशन याद रखो, डोमेन इक्वल, कोडोमेन इक्वल, वैल्यू इक्वल। ठीक, तब दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, समान फलन हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो आपका यहाँ पर जो है ये आपके फलनों के जो प्रकार थे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, फिर वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, ये सब आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। दो फंक्शन इक्वल कब हो गए, इनकी कंडीशंस मैंने बता दी। अब आप जो है अगले लेक्चर के अंदर सीखेंगे इनका कंपोजिशन कैसे होता है, दो फलनों को कैसे मिलाया जाता है और उनसे कैसे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो आपके दिमाग में अभी इतने समय से, कुछ समय से जो है ना, एक बार रहता है कि वन वन क्या होता है, इन टू क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है, वो पूरा क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट को। फिर भी कोई इशू हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर मुझे बताएं, मैं उसे भी आपका क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।